एक्सप्रेस एंट्री के अंदर काफी समय से अब ड्रॉज देखने को नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ इसके अंदर कुछ चेंजेस भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती हैं, जिसकी बात हो रही है। रीजन स्पेसिफिक ड्रॉज देखने को मिल सकते हैं। क्या है ये सारी बात, आज मैं डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। रीजन स्पेसिफिक ड्रॉज की बात भी होनी शुरू हो गई है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। बाय एंड ऑफ 2022 एक बिल पास हुआ था जिसको रॉयल एसेंट मिली थी और उसमें ये बात कही गई थी, जिसमें इमिग्रेशन मिनिस्टर को अथॉरिटी दी गई थी कि कैन क्रिएट वेरियस ग्रुप्स फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस, जिसके बाद हमें कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज भी देखने को मिल रहे हैं रेगुलरली, जिनमें 5 कैटेगरीज, जिसमें स्टेम ऑक्यूपेशंस हैं, हेल्थ केयर कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी कैटेगरी है। सो अब बात हो रही है रीजन स्पेसिफिक ड्रॉज की। अगर आपको याद हो तो पीछे कुछ समय पहले पोस्टल कोड्स की बात की गई थी, स्पेशली फॉर पीपल हु आर लिविंग इनसाइड कनाडा। उनको बोला गया था कि वो अपने पोस्टल कोड्स ऐड करें, उन्होंने वो कहाँ पे रह रहे हैं इस टाइम पे, और उन्होंने कहाँ से कनाडा में पढ़ाई की है, इफ दे हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, उसके लिए बोला गया था कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके पोस्टल कोड भी वो ऐड करें। अब ये पोस्टल कोड ऐड करवाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि अब एक नई जो पॉलिसी जिस पे बात की जा रही है, दैट इज रीजन स्पेसिफिक एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज। अब पर्टिकुलर रीजन के बेस पे इसमें यह भी हो सकता है कनाडा से कोई 4-5 डिफरेंट तरह के रीजन सेलेक्ट किए जाएं और वहां से ड्रॉज निकाले जाएं। कहने का मतलब अलग अलग एरियाज कनाडा के जहां से कुछ पर्टिकुलर ड्रॉज देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें ये कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज होंगे या जनरल ड्रॉज होंगे, इसकी बात तो नहीं पता। ये ड्रॉज कब आएंगे, इसकी पूरी डिटेल क्या है, ये भी नहीं पता। बट हाँ, बैकडोर पे जो बातें हो रही हैं वो जरूर हो रही हैं कि वेरी सून कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के साथ साथ हमें रीजन स्पेसिफिक ड्रॉज भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है, रीजन स्पेसिफिक ड्रॉज के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू रिजॉल्व द हाउसिंग क्राइसिस, एंड एट द सेम टाइम कनाडा के अलग अलग हिस्से हैं उनमें उसकी इक्वल स्प्रेड हो। अदरवाइज आज की डेट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम इमिग्रेंट्स आर दे आर कंसंट्रेटिंग इन जो मेजर अर्बन एरियाज हैं, जिसमें बड़े शहर हैं, टोरंटो, वैंकूवर, विनीपेग, कैलगरी, एडमिंटन, यहाँ पे ही इमिग्रेंट्स का फोकस ज्यादा है। सो एक तो हाउसेज क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, दूसरा रूरल इमिग्रेशन को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज्यादा लोग जो छोटे टाउन्स हैं या रूरल एरियाज हैं वहां पे आके परमानेंट रेजिडेंसी लेके वहीं पे दे शुड स्टार्ट देयर नेक्स्ट जर्नी। सो ये है मेजर रीजन जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी रीजन स्पेसिफिक ड्रॉज भी अब देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक तो फायदा ये होगा कि काफी लोग जो अलग जो छोटे रीजन में जाके रहते हैं वहां पे एनकरेजमेंट मिलेगी उनको, एंड बाकी बहुत सारे लोग जो ज्यादा बड़े शहरों में रह रहे हैं वो भी इन फ्यूचर सोचेंगे टू मूव टू स्मॉलर प्लेसेस। और उसमें जो हाउसिंग क्राइसिस जिसकी वजह से काफी बदनामी हो रही है कनाडा की, जिसकी वजह से हमें स्टूडेंट कोटा के अंदर भी हमें कैपिंग होती हुई नजर आई, और रिसेंटली बातें हो रही हैं कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनको भी कम किया जाए कनाडा के अंदर। उसका मेजर रीजन है हाउसिंग क्राइसिस। हाउसिंग क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से काफी परेशानी देखनी पड़ती है, ना सिर्फ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को या टेम्परेरी रेजिडेंट्स को, स्पेशली स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इवन पीपल हु आर कमिंग टू कनाडा ऑन परमानेंट बेसिस, उनको भी काफी मुश्किल देखनी पड़ती है। और रिसेंटली हमने बहुत बड़ा स्पाइक भी देखा है जो रेंटल अकोमोडेशन है उसके अंदर। सो एक नई पॉलिसी लेके आई जा रही है जिसके अंदर छोटी जगह पे रहने वाले लोगों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि जब इमिग्रेशन की एक अलग से कैटेगरी शुरू हो जाएगी, स्पेशली इन एक्सप्रेस एंट्री, जहां पे बेस्ड ऑन द रीजन दे विल डू ड्रॉज, तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे उन छोटे रीजन में जाके बसने के लिए या छोटे रीजन में जाके काम करने के लिए। इसके अंदर पीएनपी में ऑलरेडी हम देखते हैं कि पीएनपी में ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं जहां जो एप्लीकेंट्स हैं अगर वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या छोटी टाउनशिप में रह रहे हैं, दे गेट एडिशनल पॉइंट्स उनको मिलते हैं
पीएनपी के अंदर। इसमें आपको अगर आप एजुकेशन लेते हो छोटे एरियाज के अंदर, वहां भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर आप वहां काम कर रहे हो अलग अलग एरियाज में, स्पेशली रूरल एरियाज में या छोटी टाउनशिप में, वहां भी आपको जो है एडिशनल पॉइंट्स ग्रांट होते हैं, विच रियली हेल्प एस्पिरेंट्स टू गेन परमानेंट रेजिडेंसी। सो इसकी बातें हो रही हैं, तो बहुत जल्दी हम एक्सप्रेस एंट्री के अंदर छोटी सी चेंजेस जो हैं वो रीजनल स्पेसिफिक ड्रॉज को सामने रख के देखने को मिल सकती हैं। इसका काफी फायदा होगा, स्पेशली दोज पीपल हु आर इनसाइड कनाडा, डेवलपमेंट्स, बिगर सिटीज, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट डे बाय डे टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी, नॉट ओनली एट द फेडरल लेवल बट ऑल्सो एट द प्रोविंशियल लेवल। इसमें आगे जो भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी किस तरह की कोई स्टूडेंट स्टडी वीजा की एप्लीकेशन है, विजिटर वीजा की, टूरिस्ट वीजा की, आप वर्क परमिट पे कनाडा जाना चाहते हो, आपका स्पाउस कनाडा के अंदर है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, आप कोई परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे देख रहे हो कनाडा के अंदर, देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच यू कैन डायरेक्टली मूव टू कनाडा एज ए परमानेंट रेजिडेंट फ्रॉम इंडिया, तो जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हो आप। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको शेयर और लाइक भी कर सकते हो। टू आवर चैनल अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया, टू आवर